नमस्कार। प्रसंगोस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगोस में आज हम बात करेंगे एक मंत्री के लोडिंग टेम्पो में बैठने की, और साथ ही बात करेंगे एक पूर्व मंत्री के पूर्व निजी सहायक की। शुरुआत करते हैं मंत्री जी के लोडिंग टेम्पो में बैठने की। आप भी सोचेंगे कि मंत्री और लोडिंग टेम्पो में भी नहीं, वो भी लोडिंग टेम्पो में, लेकिन ये हकीकत है कि राजस्थान सरकार में दबंग मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जो शुरू से ही चाहे मंत्री रहे हों, चाहे विधायक रहे हों या सांसद रहे हों, अपनी कार्यशैली से हमेशा वो चर्चाओं में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। आज भी यही हुआ। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा किशनगढ़ के पास में किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे, लेकिन अचानक उनको पता नहीं क्या कुछ ऐसा समझ में आया कि वो उदयपुर वाटी है, किशनगढ़ के पास में गांव, वहाँ अपने अधिकारियों को कहा कि आप लोग पीछे आइए। खुद अपनी कार से उतर के सिक्योरिटी वालों को पीछे कर दिया, फिर एक लोडिंग टेम्पो को रोक करके उसमें बैठ गए। और बैठने के बाद में जब उन्होंने जिस जगह पहुंच करके जो नज़ारा देखा, तो उसको लेकर के वो हतप्रभ रह गए। दरअसल में यह अजमेर जिले के किशनगढ़ की उदयपुर वाटी में जो डॉक्टर मीणा ने कार्रवाई की है, निश्चित रूप से वो जो सरकार, जो जनप्रतिनिधि किसानों का दम भरते हैं, किसानों को सहयोग देने की बातें करते हैं, किसानों को धरती पुत्र मानते हैं, उनके साथ में किस तरह का धोखा हुआ, इसका उन्होंने पर्दाफाश किया। दरअसल में उस जगह जहाँ वो पहुंचे, एक फैक्ट्री के अंदर, भूमि करके है, भूमि का नाम है इसमें, तो वो मिलावटी खाद बनाती है। और खाद भी कैसे बनाती है? बजरी से, जो मार्बल का चूरा होता है उसको मिला करके, और उसमें कुछ मिला करके तरह तरह की एसएसपी और मतलब जिस तरह की खाद होती बना करके। और सबसे बड़ी बात है कि वो ब्रांडेड जो कंपनियां, खाद कंपनियां हैं, उनके बैग्स के अंदर, उनके कट्टों में भर करके उनको पहुंचाया जाता है। निश्चित रूप से ये कार्रवाई किरोड़ी लाल मीणा की दूसरी है। पहली बार उन्होंने, जैसा मैं बार बार कह चुका हूँ, बजरी का भंडाफोड़ करने की बात कही थी, और आज उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि किस प्रकार से धोखेबाज व्यापारी, धोखेबाज उत्पादक किसानों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, सस्ती चीज को महंगे दामों में असली बता करके बेच रहे हैं। जब अधिकारी वहाँ पहुंचे, तो अधिकारियों को भी उन्होंने खड़ा कर करके पूछा कि आपने कब सैंपल लिए थे। एक अधिकारी बोले, मेरा तो साहब अभी प्रमोशन हुआ है। अरे वैसा प्रमोशन है तो पहले तो अधिकारी थे, सैंपल लेने जाते ही नहीं है। अब सैंपल लेने क्यों नहीं जाता है, इसका अर्थ सब समझते हैं। फैक्ट्री 10 साल 12 साल से चल रही है, एक फैक्ट्री नहीं बताया जाता है कि वहाँ 12 फैक्ट्री है, और इस तरह की कार्रवाई हो रही हो और संबंधित अधिकारी वहाँ नहीं पहुंचे, वो तो समझ से बाहर है। इस पर डॉक्टर मीणा ने सख्ती बताते हुए कहा है कि इस पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो लोग दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम बयान दे दें कि हम किसानों के हितैषी हैं, लेकिन धरातल पर किसानों के साथ में क्या हो रहा है, वो चीज सामने ला करके रखिए। इसके साथ साथ में जब इस तरह की मिलावटी खाद से सब्जी बनेगी, अन्न बनेगा, तो निश्चित रूप से बीमारियां भी बढ़ेगी, आमजन को भी इसमें नुकसान होगा। तो ये प्रकरण जो आज आया है, निश्चित रूप से किरोड़ी लाल मीणा ने एक अच्छा कदम उठाया है, जिसको लेकर के सरकारी विभागों में सनसनी फैल गई है। दूसरे मंत्रियों को भी ऐसा करना चाहिए। मुझे ध्यान है कि एक समय जब हुआ था, स्वायत्त शासन मंत्री थे भंवरलाल शर्मा, वो खुद चुंगी नाकों पर चेकिंग करने के लिए इसी तरह से पहुंच जाते थे, साफा बांध के, गांव वाला रूप बना करके, तो उससे दहशत रहती थी। अब जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हैं, तो संबंधित विभागों में दहशत हो गई कि मंत्री जी कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये तो बात हुई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। अब बात करते हैं 2008 में मंत्री रहे साले मोहम्मद की। जैसलमेर से विधायक रहे वो, जैसलमेर जिले से विधायक रहे और मंत्री भी रहे। उनके निजी सहायक रहे थे उस समय पर शाहबुद्दीन। वो उनको सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। क्यों पकड़ा, आप भी चौकन्ने रह जाएंगे कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे, निजी सहायक महोदय। अब किस किस घर में जाकर के देखेंगे कि कौन कौन क्या कर रहा है। विश्वास नहीं किया जा सकता कि एक मंत्री के निजी सहायक रहे हुए कर्मचारी इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं।
उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद में जब पूछताछ में उन्होंने लोकल एजेंसीज को, जो जांच एजेंसी, उनको अपना सहयोग नहीं दिया, तो उनको जयपुर ले जाया गया। जयपुर में बड़ी सुरक्षा एजेंसियां उनकी जांच पड़ताल कर रही है। कुल मिलाकर के ये है कि हमें बयानबाजी के साथ साथ में धरातल पर भी देखने की आवश्यकता है कि धरातल पर क्या हो रहा है। किसी भी आदमी के ऊपर आज विश्वास करने की ऐसी कोई भूल नहीं करनी चाहिए। शंका शंका हो सकती है, लेकिन उसका निराकरण किस तरह से होगा उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देना जरूरी है। जैसा कि अब कई बातें हैं, लेकिन अब समय का अभाव रहता है, क्योंकि अधिकांश लोग मुझे जो बताते हैं प्रसंग के बारे में, हालांकि कहेंगे एक अपने मुंह में मिक्सचर बन रहा है, लेकिन वो चाहते हैं कि कम समय में अधिक बात मैं कहूँ। मेरा भी प्रयास रहता है कि कम से कम समय में अधिक बात करूं, और एक या दो प्रसंग को जो महत्वपूर्ण हो उसको ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। फालतू की बकवास या अपनी पब्लिसिटी चाहने के लिए या अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। उन लोगों को भी मैं बता देता हूँ जो लोग समझते हैं कि यूट्यूब से मेरे को कुछ मोनिटाइजेशन से मिल रहा है। मुझे मोनिटाइजेशन से एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। यूट्यूब के माध्यम से, प्रसंगर्स के माध्यम से मेरे को कोई आर्थिक लाभ नहीं है। मेरा शौक है, शौक करने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, जो मुझे आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो मेरे मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आप सभी का आभार। आज का प्रसंग वैसे ही विराम करते हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।